जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर 1 आज आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, और जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलते हैं तो आपका जो है ना बुक से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जम के एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आज का चैप्टर 1 है जो कि बेहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे, और इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लास का इंफॉर्मेशन, क्यूज वगैरह, थोड़ा मोड़ा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। वहां पर जाके सर्च कीजिएगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 1%, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार गूगल पे जाके सर्च कीजिए। अगर आपको 99% अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको कुछ रुपया लगेगा। अभी जितना भी ये सब देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सब देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा है, ठीक है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद आपका जो बुक है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या है, यहाँ से आपका बुक स्टार्ट होता है। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। अब हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, खुद के नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है कि भूगोल का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप कहिएगा कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने, दो शब्दों। कौन कौन सा शब्द है, भू और गोल। भू का अर्थ क्या होता है, भूमि, और गो का अर्थ, गोल का अर्थ क्या होता है, जैसे गोल गोल रहता है इस तरह से, गेंद वगैरह जानते हैं, वही हो गया। तो भूमि क्या है, गोल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। तो एक तरह से कह सकते हैं भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी से है। पृथ्वी पर क्या क्या है, पेड़ पौधे हो गया, जीव हो गया, जंतु हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब के बारे में अध्ययन करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब आगे चलिए, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा तो जा सकता है, इतना तो उम्मीद नहीं कर सकते कि पूछेगा ही पूछेगा, बट पूछा भी जा सकता है। कहेगा कि भूगोल का पिता कौन है। तो भूगोल का जो पिता है एरिस्टोस्थनीज है। कौन है, एरिस्टोस्थनीज है। और हिस्ट्री के पिता क्या है, हिस्ट्री के पिता कौन है, हेरोडोटस। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, हेरोडोटस है और हिस्ट्री के, ठीक है। और भूगोल के पिता कौन है, एरिस्टोस्थनीज। जैसे एच से क्या होता है, हिस्ट्री होता है, तो हे से क्या होता है, हेरोडोटस। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं दूर है, ठीक है, इसमें दूर है, खत्म है इसमें, लेकिन इस पे कंफ्यूजन है, जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने और आगे पूछा क्या जा रहा है, भूगोल क्या है। देखिए सबसे पहले आप आज क्या पढ़ रहे हैं, आप भूगोल पढ़ रहे हैं, और आपको भूगोल के बारे में पता नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप भूगोल सब्जेक्ट लिए हैं, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए हैं, और उसमें आपको पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपको लेने का कोई फायदा हुआ, नहीं। इसका मतलब है कि आपको जानना होगा कि इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए क्या कह रहा है, भूगोल की वह शाखा, यहाँ पर शाखा कर लीजिएगा, जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। जैसे में एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये क्या है, ये भूगोल पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, ऊपर के ऊपर जैसे हम सब रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर झील रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, समुद्र रहते हैं, वन रहते हैं, जंगल वगैरह रहते हैं। इसी के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल कितने प्रकार के हैं। तो भूगोल जो है आपके दो प्रकार के, कितने, भूगोल आपके दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कौन है, भौतिक भूगोल है, और दूसरा कौन है, मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में क्या है,
जो मानव की बिना सहायता से, मतलब कि भौतिक भूगोल में पर्यावरण खुद पे खुद ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब हो जाता है। जैसे देखिएगा कोई घना सा जंगल है, तो उसमें कोई मानव जाता है पेड़ पौधा लगाने? नहीं, वो खुद पे खुद अपना ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर गांव में देहात में देखिएगा या शहर टाउन में देखिएगा, तो फूल लगाया जाता है, पेड़ पौधा लगाया जाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। और जो घना जंगल है वो किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, ये सब पॉइंट बनाए हैं, बहुत मेहनत के साथ हम आपके सामने ऐसा सा पोस्ट आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा अपने आप से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस किस चीज का डालें नहीं डालें। तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करना। ठीक है, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भौतिक भूगोल क्या है? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। किसके? भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, जंगली जीव जंतु हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, वायुमंडल हो गया तथा महासागर आदि सम्मिलित। अभी जस्ट हम आपको बोले हैं क्या, कि जो भौतिक भूगोल में क्या होता है, बड़ा बड़ा पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कोई कोई कुछ करने गया है? नहीं ना गया, पठार से बड़ा बड़ा होता है। उसमें कोई मानव का थोड़ा सा भी योगदान है? नहीं, इसमें मानव का योगदान नहीं है। क्या है? ये सब प्राकृतिक है। क्या है? पर्यावरण के द्वारा, प्राकृतिक भगवान खुद बनाए हुए एक तरह से कह सकते हैं। अब मानव भूगोल में क्या है? भूगोल की वह धारा, भूगोल की वह धरातल जिसमें मानव जनित भूदृश्य, भूदृश्य का अर्थ क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, अच्छे से फील वगैरह कर सकते हैं, भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। जैसे अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि ये सब सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए मानव क्या करता है, अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया है तो अब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मानव क्या करता है, मानव भूगोल के बारे में बोल रहे हैं। जैसे मानव क्या है? अधिवास, ये नहीं समझ में आया। कृषि करता है, बिल्कुल मानव करता है, इसमें मानव का योगदान है। ऑटोमेटिक कहीं कहीं जगह ऐसा भी है जो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, लेकिन मानव का हाथ है कृषि में। ठीक है, उद्योग जो बड़ा बड़ा क्षेत्र में जो होता है, मुंबई वगैरह हो गया। व्यापार जो कि गांव बाजार इन सब में होता रहता है। जनसंख्या ये तो 100% है। सड़क निर्माण या सड़क मार्ग का निर्माण करना, ये सब तो है ना, है कि नहीं है? लेकिन अगर सोचिए, मैदान बहुत बड़ा एकदम फैल जगह है, जंगली जीव जंतु जैसे शेर बाघ, ये सब का निर्माण क्या है? नहीं, वो खुद पे खुद ऑटोमेटिक है, मतलब भगवान के द्वारा दिया हुआ है। वायुमंडल, महासागर, ये सब क्या है? भौतिक भूगोल में है। अब आपका जो है बुक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आप रेडी है ना? बिल्कुल। अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे हैं तो इस वीडियो को बार बार देख के आप अच्छा खासा रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट बन सकता है कि मानव भूगोल क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल प्रकृति जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें प्राकृतिक वातावरण का प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न को, क्या करते हैं। देखिए मानव भूगोल में क्या होता है, इसमें हम दो चीज का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का भी और मानवीयता। मतलब कि नहीं होता है कि एक तरह से हो गया प्राकृतिक खुद पे खुद ऑटोमेटिक हो गया, और एक जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें मानवीयता कितना है, किस तरह से हम रहते हैं नहीं रहते, इसके बारे में परिवर्तनशील संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मानवीय क्रियाकलाप का भी घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक, मानव के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, समाज जहां पर हम रहते हैं उसके बारे में, आर्थिक मतलब कि जो पैसा वैसा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ ही प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण जैसे नहीं हो गया कि पेड़ पौधा लगा है कि नहीं लगा है, इन सब के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर सकते हैं। अगर पूछ लेगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, सबसे ज्यादा अब आपको ये जो वीवीआई पॉइंट दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा आगे जो भी वीवीआई पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले कि मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, सम इम्पोर्टेंस डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके बारे में देखिए
मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटचल है। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है, भूगोल नहीं पूछ रहा है, भूगोल का जनक अगल है भाई। देखिए, भूगोल का जो जनक है एरिस्टोस्थनीज है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटचल, जो कि वीवीआई से कह सकते हैं, एमवीवीआई ये प्रश्न है, ठीक है। 1844 से 1904 तक में इसने नहीं किया हुआ था, ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपो ज्योग्राफी में मानव तथा पर्यावरण का अध्ययन किया है, ठीक है। ये आपको क्या कहता है, फ्रेडरिक रेटजल जो है इन पुस्तक में क्या किया, मानव और पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया है। आप ये याद रखिएगा, ज्यादा खासकर आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या है हम वो बता देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट पूछेगा और आपको इम्पोर्टेंट नहीं पता रहेगा तो क्या गलत बात है। सबसे पहले पूछेगा कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल है, ठीक है। इतना याद रखिए बस, और कुछ नहीं याद रखना है। अब आगे देखिए, रेटजल क्या है, रेटजल मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण अध्ययन है। इनके द्वारा क्या बोला गया है, मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। मतलब मानव भूगोल मानव करता है जितना समाज में रहता है, जहां पर रहता है उसके बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो है रेटजल के अनुसार बोला गया है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कुमारी सैंपल का भी है। क्या करा है कुमारी एलन सैंपल का, क्या करा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जस्ट ये सब पॉइंट बोला गया है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने किया है, तो आपको बताना है कुमारी एलन सैंपल, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर पाल बिडाल डीला ब्लास, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिकांश संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, इसके द्वारा बोला गया। देखिए क्या इसका अर्थ क्या कर रहा है कि जहां पर हम रह रहे हैं, जहां जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर क्या है, भौतिक नियमों, जैसे अगर पहाड़ पर्वत क्या कहते हैं समुद्र वगैरह नियम से है, एक तरह से नियमित है, और वहां पर जीव जंतु रह रहे हैं, अगर वो बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, पूरा विनाश हो सकता है। तो इन सभी का विश्लेषण होता है, तो इन्हीं को उत्पन्न कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाल बिडाल डेला ब्लास के द्वारा बोला गया है। इसमें आपका जो खासकर है वो आपका है कुमारी एलन सैंपल है, और एक है आपका फ्रेडरिक रेटजेल। अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, हम तो बोल देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, आप याद करते हैं या नहीं अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, देखिए क्या कर रहा है, मानव का प्राकृतिकरण, जैसे मानव नहीं होता है, मानव कितना जागरूक है प्रकृति के प्रति, और प्रकृति कितना जागरूक है मानव के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले जो है मानव का प्राकृतिकरण, मतलब मानव कितना जागरूक है प्रकृति के लिए। तो मानव द्वारा अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपने द्वारा अर्जित प्रौद्योगिक स्तर को प्राप्त किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना से मानव ने अग्नि की खोज कर दी। बहुत अच्छा, घर्षण और ऊष्मा, मतलब नहीं कहते कि पत्थर पर पत्थर मारने से क्या किया, उन्होंने आग की खोज कर दिया। समझ रहे ना, पुराने जमाने की बात है। वायु की गति से वायुयानों की खोज कर दी। वायु की गति मतलब कि जो हवा है उसकी जो रफ्तार है जाती है, कभी कभी एकदम तेज हवा बनी रहती है, इससे क्या हुआ, वायुयान की खोज हो गई। इसी प्रकार मानव ने अनेक चीजों की खोज की, जो कि आपको पता ही है। अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, मानव द्वारा अर्जित की गई प्रौद्योगिकी क्या क्या है, अग्नि है, वायुयान है, बहुत ऐसा चीजें जो किया है। आवश्यकताओं बिन्हीं वस्तु का निर्माण किया है, और मानव ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका निर्माण किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, संभववाद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक भौगोलिक सिद्धांत है। क्या है, भौगोलिक सिद्धांत है। थोड़ा सा आप ये चेक कर लीजिएगा, कहीं कहीं जो रहता है ना थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। यह एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण पर निर्भर है। इसका प्रयोग सबसे पहले जर्मन भूगोलवेताओं ने किया था। इसके प्रवर्तक रेटजल है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और हम भी आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे
तो प्रश्न पूछेंगे कि रेट जेल, यहाँ पर पूछ सकता है कि संभववाद के प्रवर्तक कौन है। संभववाद के प्रवर्तक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेट जेल है। कौन है? रेट जेल है। और उन्होंने ने क्या किया है? संभववाद कहा है यह एक भौगोलिक सिद्धांत है। क्या है? भौगोलिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार मनुष्य सारे काम पर्यावरण पर निर्भर है। मतलब जो मनुष्य है वो पूरा डिपेंड किस पे है? पर्यावरण पे है। और इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं वो किए हैं जर्मन भूगोलवेत्ता रेट जेल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृतिक का मानवीकरण, क्या है? प्राकृतिक का मानवीकरण बहुत ज्यादा जबरदस्त ये वाला है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे मानवीय मानव की प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण है। देखिए, समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगा। अब बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे मानव है वो प्रकृति का क्या हुआ, धीरे 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 वो समझना स्टार्ट कर दिया। पहले उसको आग की पता नहीं था, घर्षण के विधि से खोज दिया। वायुयान से वायु के द्वारा वायुयानों की खोज कर दी। तो धीरे 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 क्या हुआ, मानव विकास की तरफ चलने लगा। ठीक है, तो भली भांति समझने लगा। वे अधिक विकास करके अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। मानव ने अपने मनमाने ढंग से प्रकृति का प्रयोग करने लगा। देखिए, मनमाने ढंग का अर्थ क्या होता है? प्रकृति की कितना क्षति हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पे विशेष ध्यान न देकर वो अपने मनमानी, मतलब अपना जो सुविधा हो उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, जो होना चाहिए सो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ निश्चयवाद है, नव निश्चयवाद है, जैसे रुको और जाओ का भी नारा दिए हैं। ये सब आपको आगे मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। क्या है? मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। इसमें समझिए क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें समझिए क्या कर रहा है, कल्याण परक भूगोल। क्या है? कल्याण परक भूगोल। मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। जैसे देखिए, मानव कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण परक भूगोल। तो मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानता, असमानता क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। तथा मानवीय कल्याण, जिसके द्वारा और मानव का कल्याण भी किया जाता है, विभिन्न पक्षों का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया। किसमें? मानव कल्याण भूगोल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा मानवतावादी भूगोल। क्या है? मानवतावादी भूगोल में क्या करा है कि मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन के समय सामयिक घटनाओं तथा स्थानीय सामाजिक संगठन के अध्ययन को वीरता प्रदान करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आर्थिक और सामाजिक के बारे में बढ़िया से बताया गया है, ये आप याद रखिए। ठीक है, आमूलवादी विचारधारा। क्या है? आमूलवादी विचारधारा। इसमें मानव की विचारधारा समस्याएं जैसे बीमारी, भुखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि सब का क्या है? अध्ययन किया गया है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीमारी, भुखमरी, इन सब का अध्ययन किसमें किया गया है? आमूलवादी विचारधारा में। किसमें? आमूलवादी विचारधारा में किया गया है। अब व्यवहारवादी में आपको समझने से ही लग रहा है कि व्यवहार से होगा, कि आप किस तरह से किससे व्यवहार में किस तरह से बात वगैरह करते हैं, ये आपको डिपेंड करता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि इस विचारधारा में जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अब देखिए समाज में क्या होता है कि कोई छोटा जाति होता है, कोई बड़ा जाति होता है, तो उसके बीच में क्या होता है? बड़ा बड़ा मतलब कि व्यवहार कुछ ना कुछ अलग उल्टा पुल्टा होता रहता है। राइट, अब देखिए सबसे पहले क्या करा है कि मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ था, तो 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका जो है मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास, ये आपको ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ मानव भूगोल के उपागम में परिवर्तन आता गया, जो मानव भूगोल के परिवर्तनशील प्रकृति का घातक हो गया। घातक हो गया, घातक यहाँ पर कर सकते हैं क्या हुआ। देखिए समय के साथ क्या हुआ, मानव ने क्या किया, मानव ने क्या किया, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ करने लगा, बहुत छेड़छाड़, और उसका बहुत ज्यादा दुगुना उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। कि क्या हुआ, ये धीरे धीरे विनाश हो गया, घातक होने लगा। यह मानव भूगोल का विकास सन 1950 के दशक में प्रारंभ हो गया, मतलब वो धीरे 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 विकास की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले है मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों में अंतर पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक भूगोल में क्या क्या आता है। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, आकाश अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब किस में आता है? ये आपके सामाजिक भूगोल में आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नगरीय भूगोल में क्या आता है? नगरीय अध्ययन या नियोजन हो सकता है। राजनीतिक भूगोल में आपका कुछ राजनीतिक विज्ञान है, या निर्वाचन भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, ठीक है। जनसंख्या भूगोल में आपका जनसांख्यिकीय है। आवास में क्या हो गया? नगर भी रहता है, ग्रामीण भी रहता है, दोनों का फर्क रहता है। अब यहाँ पर जो है आर्थिक भूगोल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, भी विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब आपके भूगोल में ही आता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका बुक का ही है, कहाँ का है? ये आपके बुक का ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आपको हम कुछ बता देते हैं, और आपको हम जो है थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम आपको फ्री में दे सकते हैं। वो कैसे मिलेगा हम अभी आपको थोड़ा 1 मिनट में बताते हैं। पहले पेड ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर क्या क्या मिलेगा इसके बारे में समझ लीजिए। तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, जिस प्रकार अभी देख रहे हैं। तो चैप्टर 1 ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। चैप्टर 1 ज्यादा खास नहीं था। चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस जो है बहुत ज्यादा खास है। चैप्टर 1 का नोट्स मिलेगा, उसका सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर जरूर ला सकते हैं। और लास्ट में आपको 300 VBI MVBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देंगे। और सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेके 150 देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2009 से लेके 2023 तक हम आपको देंगे। मॉडल पेपर देंगे जो कि 1 से लेके 10 तक सेट रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, लाइव क्लास वगैरह ये सब मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस तो है 1500 रुपया था, बट आपको जो अभी फिलहाल 1500 रुपया नहीं, 200 रुपया ही लग रहा है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ा मोड़ा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे भी डाल दिए हैं, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करना है, गूगल पे आपको आना है। क्या करना है? गूगल पे आना है, और गूगल पे आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है। उसके जस्ट नीचे आना है। क्या आना है? नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, सर्च का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी लिखिए, ठीक है। जो चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, वो आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ज्योग्राफी। थोड़ा सा, हाँ, आप ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी का थोड़ा मोड़ा सब्जेक्टिव वगैरह भी डाल दिए हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एक बार जाके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप तो जरूर आप कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।